अगर अगर आज कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसका एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। हाँ, उनका परिवर्तन का समय आ गया है। नहीं, कोई भी दर्शक पहले भी हम मिल सकता था, पर आज जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे थोड़ी देख रहे हैं। इसका मतलब है अब वो समय आ गया है। हाँ। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे कि लोग आपके सामने जब भी आते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है आपके सामने आते से, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये तपस्या का और भक्ति का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका मन शांत हो जाता है, तो उसे अंदर से हल्का महसूस होता है। ये उसका कारण है कि कोई व्यक्ति जब आता है तो ये भक्ति का और योग का प्रभाव है कि उसे उसका मन अपने आप शांत होने लगता है, और उसका मन जब हल्का होता है तो उसे अंदर से शांति महसूस होती है। आपके समक्ष आते से उसे अनुभव होता है कि अब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि लोग आते हैं आपके सामने और उनको ऐसा लगता है कि मैंने बिना बताए आपने उनकी मन की बात जान ली हो, तो ये कैसे हो पाता है? आप उनकी मन की बात कैसे जान लेते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ ना कुछ दुख लेके तो आता है, और जब वो दुख लेके आता है तो दुख होता है अंदर, तो वो कभी शब्दों में महसूस नहीं होता है। वो बिना बताए केवल आंतरिक भावना से ही हमें महसूस हो जाता है, क्योंकि दुख तो अंदर होता है और उसको केवल शब्दों में बताया बयान नहीं किया जाता, उसको महसूस किया जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि आपके कई सेशंस में लोग आते हैं और आते से रोने लगते हैं बिना कुछ बोले, बिना किसी वजह के, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि दुख जो है, मैंने अभी बोला ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जाता है, बिना बताए। जैसे कभी कभी लोगों का ऐसा दुख होता है कि वो कई मर्यादाएं रहती हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें मर्यादाएं भी छिपी रहती हैं, और कुछ दुख होते हैं कि अपने गुरु के पास या महान संत के पास पहुंचने पर वो संत अपने आप महसूस तो कर लेते हैं दुख को, पर सामने वाला उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है, तो उसका रास्ता आंखों के रास्ते से ही आंसुओं के रूप में निकलता है, और वो यानी कि आंखें ही बता रही है कि वो कितना दुखी है। उन्हीं को आंसुओं के रूप में वो निकल पड़ते हैं, वो दुख है अंदर का। उनकी भावनाएं जो है वो आंसुओं के रूप में प्रकट हो जाती है उनकी भावनाएं। तो कई बार महाराज जी लोग पूछते हैं चमत्कार के बारे में, तो चमत्कार सच में होते हैं? देखो, चमत्कार तो होते हैं, ये पक्का है, चमत्कार होते हैं, परंतु उसके लिए हर इंसान को तैयार होना पड़ेगा। जब इंसान परेशान हो जाता है तभी उसे चमत्कार महसूस होता है, और जब तक वो तैयार ना हो, परेशान ना हो, तब तक उसे चमत्कार महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सुखी है तब उसे कैसे पता चलेगा? जब वो परेशान हो जाता है, हर संभव प्रयास करने पर सफल नहीं होता है, और जब अचानक कुछ होता है तो उसे चमत्कार प्रतीत होता है। तो उसके जो अनुभव है वो चमत्कार के रूप में उसे दिखाई देते हैं। क्या चमत्कार हर व्यक्ति के जीवन में संभव है? जी बिल्कुल, हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार संभव है, पर वो इंसान जब तैयार हो चमत्कार के लिए, पूरी तरीका से जब तैयार होगा, अंदर से अंतःकरण से चाहेगा, जब व्यक्ति चाहे ले और वो उसके लिए तैयार हो जाए, तो निश्चित ही चमत्कार होता है और होगा। अभी नाम जप को लेके कहा जाता है, लोग बोलते भी कि नाम जप करने से हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, तो ये संभव है कि भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए? जी, सबसे अच्छी बात है कि नाम जप से मन की मजबूती होती है, और एक कहावत है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही मिलावट राम से और मन ही करावट फजीत। तो जब मन मजबूत हो जाता है तो निश्चित ही जीवन में एक अभूतपूर्व अचानक बदलाव आता है। तो नाम जब से जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे मन मजबूत होता है। मन की मजबूत बहुत जरूरी है, मन की मजबूती। मन मजबूत होने से सब कुछ संभव है। हाँ। तो इस तरह से कभी आपने ऐसा कुछ किसी के बिना कुछ कहे आपने जीवन बदलते हुए देखा है? हाँ, देखा है। जब ऐसा साधक, सही मार्ग बताने वाला साधक मिल जाता है तो उसके जीवन में निश्चित ही उसकी सही दिशा मिल जाती है, और फिर उसका मार्ग अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। उसके मार्ग में जब सही दिशा बताने वाला गुरु मिल जाए, सात्विक तपस्वी गुरु उसके जीवन में आएगा, तो मार्ग क्या है, अभी व्यक्ति क्या है, ऐसे ही चल रहा है,
पर सही मार्ग बताने वाला मिल जाए कि इस ट्रैक पर चलना है, तो उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। कोई भी गुरु के आश्रय में आके मार्ग को प्रशस्त करके अपने जीवन को परिवर्तित कर। हाँ, परिवर्तित करता है। अभी एक मानसिक रूप से लोगों के मन में एक डर का माहौल है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अकेलेपन को लेकर चिंतित है, कोई रिश्तों को लेकर चिंतित है। तो ये चिंता का कारण सबसे बड़ा क्या है? देखो, सबसे बड़ा चिंता का कारण है, जैसे आपने बताया, मन का डर ही व्यक्ति के जीवन का कारण है। जब मन के अंदर जो डर छुपा है ना हमारे अंदर, वो जब तक मन मजबूत नहीं होता तब तक वो डर नहीं जाएगा। मन ही ब्रह्म का बताया गया उपनिषद में कि मन ब्रह्म का द्वार है, और मन जब मजबूत हो जाता है तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो ब्रह्म को भी पा लेता है। मन ही ब्रह्म का द्वार है, ऐसा उपनिषद में कहा है। कई लोगों के द्वारा कहा जाता है और हमने सुना भी कि कई लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखो, लोगों को जिनके साथ लोग अच्छा कर रहे हैं पर बुरा हो रहा है, तो ये तो प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर है। पर मैं आज बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है, और ब्रह्मांड परीक्षा उसकी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो व्यक्ति मूल्यवान होता है, और मूल्यवान होता है व्यक्ति जैसे शालिग्राम की शिला में ही सोना छिपा रहता है। आप समझ रहे हैं? तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा ले रहा है, और क्योंकि उसमें मूल्यवान बनने की क्षमता होती है, तो उसे जो दुख में बार बार उसके जीवन में दुख आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी परीक्षा हो रही है, और उस परीक्षा में जिस दिन वो सफल हो जाएगा, वो जीवन में वो हासिल कर लेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तो ईश्वर से और मूल्यवान बनना चाहता है। मूल्यवान होता ही है। जब कई बार देखा गया कि बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो उसका कारण क्या होता है? जब व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद अगर सफलता न मिले, तो उस समय ये उसको अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, और दिशा बदलने से, रास्ता बदलने से निश्चित ही कदाचित उसके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव और खुशी भी महसूस होगी, और वो हर संभव सफलता प्राप्त भी करेगा। इसलिए व्यक्ति को बदलाव चाहिए, परंतु कब? जब तक उचित निर्देशक उसके जीवन में आ जाए। क्या महाराज जी बुरा समय कोई सजा होता है? बुरा समय कोई सजा नहीं होती है, वो रुकने का संकेत है कि आप उस समय रुक करके धैर्य से सोचे। बुरा समय कोई सजा नहीं है, वो एक संकेत होता है कि इस समय आप रुक करके, आपकी जैसे रास्ते में कोई मोड़ आ गई, तो मोड़ कोई जो असफलता मिली है आपको, वो रास्ते की एक मोड़ है, कोई मंजिल नहीं है। उस समय चाहिए कि वो संकेत है कि रुक करके और धैर्य से विचार करें। किसी के जीवन में अचानक गुरु आ जाते हैं, तो ये क्या संकेत देता है? अगर किसी के जीवन में अचानक गुरु जब आते हैं, जब वो भटकना बंद कर देता है, और गुरु तभी आ सकते हैं जब वो अपना भटकाव बंद कर देता है, मतलब उसको एक सही मार्ग मिल जाता है। इसका मतलब उसके जीवन में गुरु आ गए। हाँ। क्या बिना गुरु के मोक्ष या सही मार्ग मिलना संभव है? नहीं, बिना गुरु के मोक्ष मिलना संभव है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का मतलब होता है, गा का मतलब है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। यदि बिना गुरु के व्यक्ति मोक्ष पा भी सकता है, मंजिल भी प्रशस्त कर सकता है, परंतु समय लगेगा। उसमें 1 या 2 जीवन लग जाते हैं, हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए। जैसे अंधकार में हम किसी रास्ते को तय कर रहे हैं, तो हो सकता है भटक जाए या हम ना पहुंच पाए। तो गुरु का जीवन में मतलब है कि हमारे अंधकार में प्रकाश का काम करना। जब कोई गुरु मिल जाता है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, जिस मंजिल की यात्रा कर रहे हैं, उसमें गुरु एक प्रकाश का रूप, यानी कि मार्ग प्रशस्त का कारण बनता है। तो ऐसा नहीं कि हम मोक्ष नहीं पा सकते, परंतु समय लग सकता है। तो रास्ते को सुगम कर देता है गुरु की उपस्थिति। अभी देखा गया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम रोज़ एक नए गुरु को देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। समाज में भी हमको नए नए गुरु देखने को मिलते हैं। तो एक सच्चे गुरु की पहचान इस समय में कैसे की जाए? देखो, सच्चे गुरु के पहचान के लिए जो आपने प्रश्न किया है, जब किसी साधक के पास, किसी तपस्वी या योगी के पास हम पहुंचते हैं, तो हमारा मन जब शांत हो जाए उसके पास पहुंचने पर, जैसे आग के पास पहुंचने से स्पर्श नहीं करते, पर उसकी गर्मी अपने आप महसूस होने लगती है। इसलिए संत, महात्मा, मुनि, महर्षि या तपस्वी योगी के पास पहुंचने से जब हमारा जो मन पक्षी जैसा उड़ रहा है, यहाँ भाग रहा है, वो शांत हो जाए, हमारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ने लगे,
मन रूपी जो पक्षी था वो शांत होकर के बैठ जाए, तब हमें महसूस कर लेना चाहिए कि अब हमारा जो सही गुरु है वो अब हमें मिल गया है। अभी आप एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं गुरु के रूप में, एक साधक के रूप में। जी जी। इस तरह की साधना हर किसी के लिए संभव है? देखिए, साधना जो आपने कही है, साधना कोई साधारण शब्द नहीं है। साधना है समर्पण। लोग अर्पण करना चाहते हैं, समर्पण की भावना उनके अंदर आ नहीं रही है। साधना संभव है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा नहीं मिलता कि हम साधना यानी अर्पण करके, कई लोग सोचते हैं कि हम केवल पैसा दे करके और हम साधना अर्जित कर लेंगे। उसके लिए समर्पण है। अर्पण तो हो गया पैसा, और समर्पण क्या कहलाता है? मन, वचन और कर्म। मन, वचन, कर्म से जब हम समर्पित हो जाते हैं तो साधना के मार्ग पर हम चल पड़ते हैं, और वो जो उत्तम साधना जो हमें चाहिए वो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हम साधना के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर मैं कहूँ कि इस पॉडकास्ट तक अगर कोई पहुंचा है तो क्या वो यूं ही हो गया है? कुछ यूं ही नहीं होता सब कुछ। ये सब विधि का विधान है। जैसे योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत में कहा था घटोत्कच से कि हे पुत्र, हर व्यक्ति के आने और जाने का समय होता है और तुम ठीक समय पर आए हो। तो ये जो ब्रॉडकास्ट हमारे दर्शक देख रहे हैं तो यूं ही नहीं देख रहे हैं। अब उनका समय आ गया था हमसे उनका रूबरू होना, उनका मिलना। तो हर विधि होती है, इसकी विधि का विधान है उस ब्रह्मांड का, और उसके सामने हमारे देवता भी नतमस्तक है। क्या हमारे राघवेंद्र सरकार को, योगेश्वर कृष्ण को, इनको तो सब पहले से पता था, परंतु उस विधि के विधान को वो भी नहीं बैठ पाए। उनके रास्ते पर वो भी चले, तो विधि के सामने सब नतमस्तक है। तो अगर आज कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसका एक बड़े परिवर्तन का समय आ गया है। हाँ, उनका परिवर्तन का समय आ गया है। नहीं, कोई भी दर्शक पहले भी हम मिल सकता था, पर आज जो वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे थोड़ी देख रहे हैं। इसका मतलब है अब वो समय आ गया है। हाँ। अब जो मेरा अंतिम प्रश्न है महाराज जी वो आपसे ये है कि अगर किसी को जीवन में सही मार्ग नहीं दिख रहा है, या सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा मन शांत जब होता है, जब मन को शांत करके हम बैठ जाएं और रास्ता खुद अपने आप दिखने लगेगा, जब हमारा मन शांत हो जाए। पर मन शांत हुआ नहीं व्यक्ति का, हम भटकाव पे भटकाव झेल रहे हैं। चाणक्य, श्री गुरु चाणक्य ने लिखा है कि जब अराजकता फैल जाए समाज में, तब उस समय क्या है, हमें शांत होकर बैठ जाना चाहिए। तो जो आपने प्रश्न किया है कि क्या करना चाहिए उस समय, कि अगर जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही है, दुख पे दुख आ रही है, या हम सफल नहीं हो पा रहे, तो समय है कि वो धैर्य धारण करे और शांत होकर के बैठ जाए। जब वक्त आएगा, हर व्यक्ति का समय आता है। कोई ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला है मेरी साधना के इस पूरे यात्रा में कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मुझे समय नहीं मिला। हर व्यक्ति को समय मिलता है, तो कदाचित तो उसका समय नहीं होगा, और जब समय आएगा तो उसको वो पथ प्रदर्शक भी मिल जाएंगे, वो गुरु भी मिल जाएंगे, और वो दिशा निर्देशक भी मिल जाएंगे। तो उस समय चाहिए कि वो समय की परख में और समय के इंतजार करे, और उसको एक दिन सफल मिले। सरल शब्दों में कहूँ तो उसको एक धैर्य रखने का समय है। हाँ, कुछ समय तक धैर्य रखना होगा, उसका उसको सारे रास्ते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पॉडकास्ट का समापन आपके कुछ शब्दों से करना चाहेंगे। मैं अपने जो दर्शक हैं, जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर दर्शकों के पास, आपके पास ये मन की बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ हैं आप, और निश्चित ही आपकी भी जिंदगी में निश्चित बदलने का शायद समय आ गया है, और आपने इसको सुना, आप इसका चिंतन करें, जिंदगी आपकी भी बदलेगी। नमस्कार।